पहले नाव पर चढ़ा के उसके बाद हाथी पर है, उसके बाद गधा का पूंछ पकड़ के बुआ रहा है, छटपटा रहा है कि किधर जाए। वही आदमी दूसरे को गाली बकता है, दूसरे की शिकायत करता है। इस कारण से जनता ने उनको नकार दिया। वो कहते हैं कि हमें हराया, हमारे पुत्र को हराया, ये हराया, जनता ने नकारा। आज विधवा विलाप कर रहे हैं। दरभंगा में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के संपन्न हो जाने के बाद भी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीते दिनों जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने भी इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया था, जिसके बाद अब राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी पूरी टीम ने गुरुवार को पत्रकारों के सामने बिना किसी का नाम लिए सीधा जवाब दिया। जिलाध्यक्ष उमेश रॉय ने तो ऐसे मुहावरे का इस्तेमाल कर दिया जिससे आने वाले दिन में सरगर्मी बढ़ने का अनुमान है। जिस तरह से एक व्यक्ति करके एक के बाद एक हमला किया जा रहा था, वह साफ दर्शा रहा था कि इनका निशाना सीधा सीधा अली अशरफ फातमी पर है। किस संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है? सबसे पहले आप लोगों को नए साल 2022 के मुबारकबाद। और जो अभी समसामयिक विषय है उसी के संदर्भ में हम लोग आपसे बात करना चाहेंगे। अभी जिला परिषद का हाल ही में चुनाव हुआ। जनता दल परिवार सभी जो जिला पार्षद हैं उनका आभार व्यक्त करते हैं। हम लोग इन लोगों ने एक सही आदमी का चुनाव किया। खास बात इसमें ये है कि एक आदमी जो पिछले 30 साल से यहाँ घास पर बैठा हुआ सांप था, जो किसी को खाने भी नहीं देता था, कुछ भी नहीं एक जगह घास पर घास था जिसमें एक सांप बैठा हुआ था, वो खुद भी नहीं खाता था और दूसरे को खाने नहीं देता था, अपने ही उसको कब्जा करके रखे हुआ था। और हम लोगों के ही बीच के लोगों को जबरदस्ती फुसला करके लेके और कैंडिडेट बना के और तरह तरह का मैंने यहाँ जो हॉर्स ट्रेडिंग कराया जिला परिषदों में, ये शर्मनाक है और निंदनीय है। यहाँ तो कोई पैसे उसे का खेल का मामला भी नहीं था। ज़बरदस्ती यहाँ जिला परिषद में उन्होंने ऐसा माहौल ख़राब कर दिया कि लोगों को ये विचलित होना पड़ा। जो आदमी पूरे राजनीतिक ज़िंदगी में सबको काटना, सबके पीछे करने वाला आदमी पहली बार इस बार फंस गया है कि पहले नाव पर चढ़ा के उसके बाद हाथी पर है, उसके बाद गधा का पूंछ पकड़ के बुआ रहा है, छटपटा रहा है कि किधर जाए। वही आदमी दूसरे को गाली बकता है, दूसरे की शिकायत करता है। जो आदमी हरिनंदन यादव को हराने वाला है और 13 उम्मीदवार खड़ा कराया, जिस आदमी ने मिश्री लाल यादव को हरवा दिया अपने से और मुसलमानों को कहा बीजेपी को वोट कराओ, वह कराया इन्होंने। और मुसलमानों का सबको कहता है कि भाई तुमको गीता और रामायण और वेद शास्त्र पढ़ना होगा, और यही सबको मैसेज देना चाहता है। आप ऐसे कौन व्यक्ति का नाम लेना चाहेंगे? काहे के लिए नाम लेंगे? आप लोग खोजिएगा कि दरवाजा में है, जान ही रहे हैं, सब आप जानते ही हैं, तो उसमें कहने क्या जाता है। जो आदमी ललित यादव को 95 से और लगातार वो हराने के लिए हर कुकर्म करता रहा, वही आदमी। आपने कहा कि राजद एकजुट, फिर उपाध्यक्ष में करारी हार। करारी हार कैसे हो गई ये तो अलग का सवाल हिस्सा है। समीक्षा की बात है, हम लोग उस पर देखते हैं, विचार करेंगे कि आज से कैसा हुआ। लेकिन ये हम लोग यूनाइट होकर के सब लोग लड़े थे। जिला अध्यक्ष होने के नाते इसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं? ये तो पार्षदों का मामला था, उसमें जिला परिषद के पार्टी का कहाँ सवाल होता है। लेकिन हम लोग का ये सवाल है कि ये जो आज की स्थिति है, जो आदमी पूरे 30 साल तक यहाँ के राजनीति में खून के तरह, जिस तरह से अनाज में रहता है और अनाज को सड़ा जाता है, खा के खोखला कर देता है, या लकड़ी में रहता है, वो दीवार के तरह पार्टी को नोच के खाता रहा, वो आदमी दूसरे को नसीहत दे रहा है। ये शर्मनाक है, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। सर, तो अब महागठबंधन समर्थित जो जिलाध्यक्ष हुई हैं, उनसे अब क्या उम्मीदें की जा सकती है? जिला को किस तरह से जिला से तो अच्छा बेहतर काम का उम्मीद रखते हैं हम लोग। देश ने जो है वो अपनी तरफ से स्पॉन्सर करके प्रमोट किया था,
तो एनडीए का तो कैंडिडेट था भी नहीं जिला परिषद अध्यक्ष के लिए, कोई घोषित उम्मीदवार तो था नहीं। घोषित नहीं था, हम लोग का तो घोषित था, हम लोग इसके लिए उसकी मदद करते तो वो तो एनडीए भी इस बात का खंडन कर रहा है कि हमारा कोई घोषित उम्मीदवार नहीं जी। अरे एनडीए का घोषित उम्मीदवार कैसे नहीं था? जो व्यक्ति ने, जिसको कार्य एक व्यक्ति ने किया, वो किसी एक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव था, और राष्ट्रीय महासचिव और मान लें कि वो पार्टी का किसी न किसी पार्टी से गठबंधन है, और गठबंधन के सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। फिर इस बात से कैसे कहा जा सकता है कि नहीं कर रहे थे? हम इस बात को नकारे कि हमारा महागठबंधन का उम्मीदवार हमारी रेनू नहीं थी, तो ये तो गलत बात हुई। चुनाव के 2 दिन पहले जदयू के जिलाध्यक्ष से बातचीत किया गया, उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी नहीं है। भाजपा के जिलाध्यक्ष से स्थिति ये है कि अब जदयू के जिलाध्यक्ष क्या कहते हैं, राष्ट्रीय महासचिव क्या कहते हैं, तो इस बात से तो कुछ पता किया जा सकता है कि उन लोगों के अंदर क्या है। एक आखिरी सवाल सर, कहीं कहीं सीता देवी आपकी पार्टी से जुड़ी हुई? सीता देवी हम लोग की पार्टी से जुड़ी हुई थी। स्थिति ये थी कि एनडीए के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं था, और वो जो है क्योंकि पार्टी के अंदर किसी एक व्यक्ति को ही उम्मीदवार बनाया सकता है, और पार्टी के लिए रेणु देवी को सबसे उपयुक्त उम्मीदवार समझा गया, क्या कि ये पुरानी भी हैं और मान लें कि वो लगातार लोगों से के बीच जुड़ी रही है, इसलिए इनको उम्मीदवार बनाया गया। जब इनको उम्मीदवार बनने की बात हो गई, सारे मान लें के पार्षदों का मान लें कंसेशनस में उनके प्रति उनकी सहमति प्राप्त हुई, उसके बाद उन्होंने रिवोल्ट किया। रिवोल्ट करने दोनों को बनाया गया था, प्रत्याशी दोनों को नहीं बनाया गया था, ये गलत है। प्रत्याशी दोनों बनना चाहती थी, बनाया गया नहीं था, बनना चाहती थी। सवाल है कि मेंबर का सवाल था, मेंबर का कंसेशनस जिसके पक्ष में आएगा वही उम्मीदवार होगा, और पार्टी जिसको सबके सहमति बनेगी वही होगा। तो पार्टी की सहमति, मेंबर का कंसेशनस रेणु देवी के पक्ष में था, इसलिए रेणु देवी जी उम्मीदवार बनी। अंत में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या आशय है? नहीं, आशय यह है कि देखिए, सवाल यह है कि कुछ लोग, सवाल एक राष्ट्रीय जनता दल अपने विजय अभियान की ओर अग्रसर है, और इस चुनाव से ये मतलब नए साल में नई ऊर्जा, नई ताकत के साथ राष्ट्रीय जनता दल अपनी ऊंचाई को छुएगा, और आने वाला जो चुनाव है, जो भी चाहे विधान परिषद का चुनाव हो, उसमें हम सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि आज जो देश के अंदर, राज्य के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से लोग पीड़ित हैं, और लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोग बदलाव चाहते हैं, और बदलाव के लिए दूसरा एक ही विकल्प है, जो राष्ट्रीय जनता दल है, महागठबंधन है, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहते हैं। स्थिति यहाँ यह है कि आज के तारीख में कुछ लोग जो जिस तरह का जिला परिषद के चुनाव पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है। जो लोग सांप्रदायिक शक्तियों के साथ जाकर के हाथ मिला लेने का काम किया, आज दूसरे लोगों पर तुरंत का इल्जाम लगाना चाहते हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के लोग पूरी ईमानदारी और राष्ट्रीय जनता दल के साथ और राष्ट्रीय जनता दल के साथ काम कर रहे हैं। जो लोग समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे, जो गांधी लोहिया का नाम लिया करते थे, आज वो गोलकर के उसको मजबूत करने में लगे हुए। इस कारण से जनता ने उनको नकार दिया, और वो कहते हैं कि हमें हराया, हमारे पुत्र को हराया, ये हराया, जनता ने नकारा, तो आज विधवा विलाप कर रहे हैं। सवाल ये है कि जिस व्यक्ति पर सर आप आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने भी तो आप लोगों पे आरोप लगाया। अरे हम पर कहाँ कोई आरोप, हम पर आरोप है, आरोप है, पहले आरोप भी सुनिए, पहले आप पे आरोप है। एक सवाल का आप हमको जवाब दीजिए। बोलिए। जिला परिषद का चुनाव समाप्त हुआ, अब विधानसभा परिषद का चुनाव होने जा रहा है। कई लोग ऐसे क्षेत्र में घूम रहे हैं जो कह रहे हैं अपने आप को हम आरजेडी या गठबंधन का प्रत्याशी है, तो आरजेडी के तरफ से कौन? सवाल यह है, एक बात आपको जानना चाहिए कि चुनाव के पहले कई लोग प्रत्याशी होते हैं, और प्रत्याशी होने के लिए पार्टी के अंदर लोग क्लेम करते, करना चाहिए भी। पार्टी जिसको अधिकृत करेंगे वो व्यक्ति उम्मीदवार हो, उसका सारे लोग होंगे, ये सीधी सी बात है। नहीं तो अभी कई लोग नहीं, एनडीए के प्रत्याशी को हम क्यों करेंगे?